एपिसोड की शुरुआत में टागुसा वायरस प्रोग्राम को चेक कर रहा होता है कि उसे अचानक कुछ होता है। सभी लोग आकर टागुसा को वायरस से डिस्कनेक्ट करते हैं। वो बेहोश हो जाता है। मेजर आकर उन सभी से पूछताछ करती है कि ये सब कैसे हुआ। तो बाकी लोग बताते हैं कि इसकी ये हालत तकाशी की फाइल को चेक करते समय हुआ। इसाकी बताती है उन्हें एक कोड मिला है जो थिंक बॉल के बाद बना है। तभी उसे होश आता है। उस वायरस को निकालने के लिए वो लोग जुट जाते हैं। मेजर टचिकोमा के साथ पीएम की ऑफिस के लिए निकलती है। तो जाते समय इंजीनियर उस वायरस के बारे में बताते हैं कि इस वायरस को खास तरह से यादों को वापस लाने के लिए बनाया गया है जिसे कोई भूल गया है। वही सेक्शन 9 में सभी बातें कर रहे होते हैं। तो टागुसा वहां पहुंचकर बताता है उस कोड को तकाशी ने अपने यादों को वापस लाने के लिए बनाया था और उसे थिंक पोल से प्रेरणा मिली थी और उसे थिंक पोल की प्रेरणा 1984 बुक से मिली थी जो कि उसके पास बचपन से ही है। और उसकी माँ ने बताया था कि 1 महीने के लिए वो क्योटो गया था। ये सभी क्योटो जाते हैं। क्योटो में पहुंचने पर उन्हें इंटरनेट ठीक से नहीं मिलती। टागुसा तकाशी के दूसरे घर पर वो दरवाजा खोलता है तो उसे तकाशी दिखाई देता है पर बटाव को तकाशी नहीं दिखाई देता। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाई जाती है। यहाँ पर तकाशी के बहन यासु तकाशी से पूछता है कि वो क्या कर रहा है। तो वो बताता है कि वो एक नया गेम बना रहा है। पर तभी यासु बताती है कि मॉम और डैड अभी बहुत ही ज्यादा झगड़ा करते हैं। तो वो इसका कारण अपने आप को बताता है और वहाँ से उठकर जंगल की ओर जाने लगता है। तभी प्रेजेंट में बटाव पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। तो टागुसा कुछ नहीं बताता है और दौड़कर वहाँ से जाता है। तो हमें यहाँ पता चलता है कि टागुसा का प्रेजेंट और तकाशी की यादें वायरस की वजह से मर्ज हो गई है। इसलिए जो भी घटना पहले तकाशी के साथ हुआ था उसे टागुसा देख पा रहा था। और पास में यासु तकाशी के पीछे जाती है। वो कहती है कि उसे उस तरफ नहीं जाना चाहिए और वहाँ पर मौजूद आदमी लोगों को मार देता है। वो नहीं मानता और उस घर में जाता है तो उसे वहाँ वही बुक मिलती है जिसे हमने देखा था पहले। वहाँ वो आर्मी मैन के आने पर ये लोग वहाँ से वो बुक लेकर चले जाते हैं और घर पहुँचने पर उसके अंकल उसे मारते हैं क्योंकि उसके साथ यासु भी चली गई थी जिसके कारण उसकी भी जान खतरे में आ गई थी। टागुसा आर्मी वाले घर तक पहुँचता है। पास्ट में तकाशी वो बुक वापस रखने के लिए आया होता है। तभी वो आर्मी मैन को देखकर उसे बुक देने लगता है पर आर्मी मैन बुक को उसे ही रखने को कहते हैं। यहाँ सेक्शन 9 में इशिकावा को पता चलता है कि क्योटो में हादसे में उसी आर्मी मैन ने कुछ पुलिस वाले को मार दिया था जिससे तकाशी मिला था। तभी इसाकी आकर बताती है कि टागुसा के ब्रेन में जब वायरस गया था तो वो तकाशी के यादों को अपना याद समझ रहा था। और इशिकावा बताता है कि उस हादसे में एक और इंसान की भी मौत हुई थी। तभी क्योटो में टागुसा तकाशी के पास जाता है जहाँ वो बैठकर बुक को पढ़ रहा होता है। तभी कुछ ही दूरी पर कुछ पुलिस वाले आते हैं और अपने कार से एक आदमी को निकाल कर मार कर उसे गाड़ने के लिए खुदाई करने लगते हैं जिससे देखकर तकाशी वहाँ से भागने लगता है। तभी उसे यासु की आवाज आती है जो तकाशी को वापस ले जाने के लिए आवाज लगा रही थी। वो तकाशी तक पहुँच जाती है और पुलिस वाले उन्हें देख लेते हैं और दोनों भागने लगते हैं। तभी एक पुलिस वाला आकर उन पर गोली चलाने ही वाला होता है कि वो आर्मी मैन आकर उसे मार देता है और बाकी पुलिस वाले पर गोली चलाने लगते हैं। आखिरी में एक पुलिस वाला बचा रहता है और गोलीबारी चल रही होती है और वो भी मारा जाता है कुछ समय बाद थोड़ी ही देर में। पर गोलीबारी के दौरान एक गोली यासु को लग जाती है जिससे उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। और जिसे हम इतने समय से देख रहे थे वो यासु की घोस्ट थी। वो आर्मी मैन जाने लगता है और तकाशी को बहुत दुख होता है। वो आर्मी मैन जाने लगता है तो तकाशी उनसे उनके साथ जाने की रिक्वेस्ट करते हैं। और तभी एक ट्रक में चढ़ते वक्त तकाशी टागुसा से कहता है कि क्या वो उनके साथ जाना चाहेगा। यहाँ ये समझ नहीं आता कि तकाशी ने यादों में टागुसा से कैसे बात किया। यही पर बटाव को कॉल आता है और इशिकावा टागुसा से बात करवाने को कहते हैं और बटाव टागुसा को पीछे मुड़कर देखते हैं तो टागुसा वहाँ से गायब हो चुका था। और ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है।